अच्छा मुझे बताएं कि साथ ये YouTube ऑटोमेशन क्या है? अच्छा, अगर वेरी बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज में इसको मैं समझाऊं ना, तो YouTube पे दो तरह के चैनल्स होते हैं। एक उस तरह के चैनल्स होते हैं जिसमें कोई सामने आ रहा है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई आपको कुछ एजुकेट कर रहा है। मेरा चैनल है, आपका चैनल है, किसी का भी, किसी पर्सनल इंसान का जो चैनल है ना, वो एक कैटेगरी है। कुछ ऐसे चैनल्स आप सब ने देखे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर हिना आपने भी देखे होंगे, कि जिसके अंदर किसी का फेस नहीं होता, लेकिन उसके अंदर वैल्यू पूरी होती है। यू जस्ट नीड अ स्क्रिप्ट फ्रॉम AI, अ वॉइस ओवर फ्रॉम AI, विजुअल्स फ्रॉम AI, थंबनेल फ्रॉम AI, और आपकी पूरी वीडियो तैयार है। अच्छा। दिस इज कॉल्ड फेसलेस वीडियो, और इस तरह के बिजनेस को ऑपरेट करना, दिस इज कॉल्ड YouTube ऑटोमेशन। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि 15 जुलाई से नोटिफिकेशन भी आया है कि तमाम जो AI जनरेटेड कंटेंट है या वीडियोस हैं, टोटली 100% उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो जो चैनल जो AI जनरेटेड बने हुए हैं, क्या वो फिर अब खत्म हो जाएंगे और फिर बिजनेस ठप हो जाएगा? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है, और ये मैं एड्रेस करना भी चाहूंगा। बेसिकली हो क्या रहा है कि AI से लोग स्पैमिंग करना स्टार्ट हो गए हैं। जिसका एक चैनल थोड़ा सा चल गया है ना, उस तरह के 10 चैनल्स और बना के बिल्कुल सेम कंटेंट वो 10 चैनल्स पे अपलोड कर रहा है। तो YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहता है कि मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू ड्रिवन कंटेंट चाहिए, मुझे स्पैमिंग नहीं चाहिए। ठीक है। तो अगर आप स्पैमिंग कर रहे हैं, अगर आप एक ही तरह का कंटेंट बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, क्योंकि जस्ट आपकी एक वीडियो चल गई है और नो डाउट आपके अगलों से पैसे भी बन रहे हैं, तो YouTube उस तरह का लो वैल्यू कंटेंट या स्पैम्ड कंटेंट उसको जरूर उड़ा देगा सारा। वो उड़ा देगा। बाकी जो मेन है वो रहेगा। बाकी अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जेन्युइनली आप ऑडियंस को हेल्प कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं या एंटरटेन कर रहे हैं, तो वो नहीं उड़ेगा। अच्छा, आपने ये जो सफर का आगाज कहाँ से शुरू किया और फिर उसके बाद आपने कैसे सोचा कि मैं यूट्यूबिंग करूं या यूट्यूब पे चैनल्स बनाऊं जिसके ऊपर ना वॉइस होगी, ना पिक्चर्स होंगी, ना कोई वीडियो होगी? एक्चुअली 2020 में जब कोविड आया ना, तो उस टाइम पे मेरा एक ई-कॉमर्स स्टोर तो चल ही रहा था, दैट वाज ऑफ फर्नीचर कैटेगरी। लेकिन जब वो बंद हुआ या थोड़ा सा वो स्लो डाउन हुआ, तब मैंने कुछ गोरों को देखा, लाइक गोरे या US के कुछ लोग थे जो YouTube ऑटोमेशन बहुत ज्यादा कर रहे थे। अच्छा। और मैं जब पाकिस्तान में सर्च करता था, पाकिस्तान में कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जिसको YouTube ऑटोमेशन का पता भी हो। तो मैंने वहां से सीखना शुरू किया, उनके YouTube चैनल से जाके सीखना शुरू किया, कोर्सेज किए, हाँ जी उनके। और मुझे ये फील्ड का पता चला, एंड आई वाज सरप्राइज्ड टिल 2022 कि अभी तक पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। देन आई क्रिएटेड माय पर्सनल चैनल, और मैंने ये चीज थोड़ी सी अवेयरनेस देना शुरू की। 2020 में कोई व्यूज नहीं आते थे मुझे। AI तो बड़े बाद में आई है। AI आई है 2022 के एंड में आई है, लेकिन फिर भी वॉइस ओवर्स जनरेट हो जाते थे कुछ ऐसे टूल से। सिर्फ वॉइस ओवर का इशू था, क्योंकि विजुअल्स आपको कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, pixabay.com, pexels.com, जहां पे रियल फुटेज लोगों ने अपलोड की हुई है और हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको उसके पैसे मिल जाते हैं। ठीक है। तो वो तो आज भी है। AI से यू हैव एन ऑप्शन कि आप AI से भी आज क्रिएट कर सकते हैं, आप कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज भी मुख्तलिफ वेबसाइट से ले सकते हैं। इवन आप जो गेम्स आपके पास होती है ना, आप गेम्स का कंटेंट भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके, अगर वो आपको हेल्प करता है तो आप उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला सकते हैं। वो बहुत लिमिटेड निशेस में होता है, हर निश में नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपको हेलीकॉप्टर की फुटेज चाहिए, ठीक है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या हेलीकॉप्टर, अगर आपकी ऐसी कोई निश है तो उसका कंटेंट गेम से भी निकल जाता है। ठीक है, गेम्स में आप मैनुअली हेलीकॉप्टर उड़ाते हो, जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। क्या वो लेना कंटेंट कॉपीराइट के सिलसिले में नहीं आएगा? दैट्स कॉपीराइट फ्री। ठीक है, स्क्रीनिंग अगर आप रिकॉर्ड कर लो तो वो कॉपीराइट फ्री है। क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपका हेलीकॉप्टर मैं अपने अंदाज से उड़ा रहा हूँ, कोई और अपने अंदाज से उड़ा रहा है, तो उस पे कॉपीराइट नहीं आता। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कौन से चैनल की RPM जो है वो ज्यादा है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक फायदा हो? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी चैनल जिसके अंदर एडवर्टाइजर आपको लगता है कि ज्यादा होगा, या एडवर्टाइजर उस ऑडियंस को टैप करने के लिए भागा फिर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा चैनल जिसमें बिजनेस की बात हो रही है, जिसमें मार्केटिंग या इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, बैंकिंग की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, क्रिप्टो की बात हो रही है, फाइनेंस की बात हो रही है, फॉरेक्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे ना एडवर्टाइजर बहुत ज्यादा है, फॉरेक्स के एड्स बहुत ज्यादा हैं इस दुनिया में। यानी कोई फॉरेक्स की ट्रेनिंग सेल करना चाह रहा है, कोई फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म, बिटकॉइंस के भी आ गए हैं। तो अगर आपका जनरल न्यूज चैनल है फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे नीश ऑडियंस नहीं है, वहाँ पे अंकल्स भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, फीमेल डिफरेंट टारगेट ऑडियंस है, कोई एक मतलब अनसेगमेंटेड किस्म की ऑडियंस है। तो वहां पे डालडा को ऐड चल जाएगा, ये कोई इस तरह के ऐड चल जाएंगे जो जनरल ऑडियंस के लिए, ऊबर का ऐड चल जाएगा। तो जहां पे नीश ऑडियंस होती है वहां पे RPM बहुत हाई होता है। एंड हाई से मेरा मुराद ये है कि अप टू $20 पर 1000 व्यूज। अच्छा, किस नीश पे काम करना चाहिए जिसका RPM ज्यादा हो? मैंने आपको बताया, हाँ, ये मैंने आपको जो सेगमेंट बताया है ना, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो, हाईएस्ट RPM। लॉन्ग वीडियोस आजकल बहुत ज्यादा चल रही हैं, AI हॉरर स्टोरीज, ठीक है, हॉरर स्टोरीज की वीडियोस आप बना लेते हो, स्क्रिप्ट आप चैट GPT से बनाते हो और आपकी 3-3 घंटे की वीडियो होती है।
3-3 घंटे की, और उस पे जो 3-3 घंटे की एआई हॉरर स्टोरी, एआई हॉरर स्टोरी, ठीक है। और गोरे क्या करते हैं, वो लगाते हुए या तो ड्राइव कर रहे होते हैं या वो सुनते हुए वो सो रहे होते हैं, इस तरह से वो चला के सो और ये और वो गोस्ट वगैरह, तो वो बनाते कैसे, वो एआई बना देता है, एआई बनाता है कंप्लीटली एआई। और वो सिंगल इमेज भी चल जाती है, यानी एक ही इमेज है, उसमें कोई खून खराबा हो रहा है और वो सिर्फ एनिमेट हो उसको एनिमेट करा देते हैं। वॉइस ओवर लिखा हुआ आ रहा है, यानी जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आ रहा है, वो 1 क्लिक से कैपकट पे लग जाता है। तो उसमें म्यूजिक भी एआई कर लेता है, ग्राफिक्स भी एआई कर लेता है, टीम की जरूरत नहीं है। टीम की जरूरत, अगर आपके 5 चैनल्स हैं, 4 चैनल्स हैं, डेफिनेटली जो काम आज से 3 साल पहले 10 बंदों ने करना था, वो 1-2 बंदे कर देंगे। तो जो लोग बेचारे कंटेंट बना बना के थक गए हैं, ऐसे कंटेंट रिसर्च करते हैं और कहते हैं गेस्ट होना चाहिए, वो बेचारे तो मर गए। वो बेचारे एक्चुअल में मर गए, क्योंकि पता है क्यों? पाकिस्तान में उनको लगता है एक दफा चैनल मोनेटाइज हो गया ना, पता नहीं कितने पैसे आ जाएंगे। उनको गेस्ट भी बुला रहे हैं, व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन कोनों में भी जा रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, ऐसे अजूबे ट्रिक्स भी कर रहे हैं, कभी वो जानवरों की तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कभी अपनी जान मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं, पता नहीं कोई वायरल होने के लिए। उसका एक्चुअल में फायदा भी कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आरपीएम आपको कितना मिल जाएगा, वो भी एक जनरल ऑडियंस के ऊपर। मेरी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है मेरे पर्सनल चैनल पे, लेकिन फिर भी आरपीएम कोई ज्यादा नहीं है। अगर आपका भी कोई यूट्यूब चैनल होगा या जो भी देख रहा है, वो इस बात को एग्री करेगा कि कोई खास आरपीएम नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि हम लोग जो हैं, हमारे जो यहाँ के स्टेटा है, वो रील्स पे लगे हुए, हमारे बच्चे होते हैं, वो पैदा होता है यूं करके रील्स देख रहा है। तो जो गोरे हैं वहाँ, वो इतनी लंबी लंबी वीडियोस देख रहे होते हैं बैठकर, इतने बिल्कुल। और वो पता कौन से होते हैं? 45 प्लस लोग होते हैं, वो 45 से ऊपर वाली जो बिल्कुल रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, वो देखते हैं 2-2 3-3 घंटे वाली वीडियोस, 3-3 घंटे की वीडियोस, उसकी कितनी व्यूज हैं? उस पे व्यूज मिलियंस में है, और उसके जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है ना, वो 70% से ऊपर होता है। यूएस के लिए जो कंटेंट क्रिएशन है, वो कौन कौन सी चीजों में करनी चाहिए, वो भी बता दें। सब्जेक्ट्स जैसे आपने चीटिंग स्टोरीज बताया, इसके अलावा बहुत सारी हैं, मतलब इसमें 500 चीजें आप गूगल भी कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पे आके भी देख सकते हैं, बहुत सारी हैं। आपने उनके इंटरेस्ट को मैच करना है। ये ना हो आप स्पोर्ट्स पे कंटेंट बना रहे हैं और आप रोनाल्डो मेसी की बात कर रहे हैं एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको व्यूज यूएस से आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि रोनाल्डो मेसी का पाकिस्तानी ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस, एशियन ऑडियंस को भी पता है, तो आपको इंडिया से व्यूज आ जाएंगे। अगर आप ये टॉप 2-3, या फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल पे कंटेंट बनाए ना, आप बेसबॉल पे बनाएं, बेसबॉल का भी तो कोई स्टार होगा, रग्बी का भी तो कोई स्टार होगा, जिनका हम फुटबॉल का नहीं बनानी, क्योंकि फुटबॉल के पाकिस्तानी और यूरोपियन नेशन से आपको व्यूज आ जाएंगे, आपने लेने। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक सिलेक्शन। ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक। तो रग्बी और बेसबॉल फॉर एग्जांपल, वो यूएस में, अगर आप उनका भी तो कोई बाबर आजम होगा, उनका भी तो कोई यानी टॉप स्टार होगा, शाइनिंग स्टार होगा, आप उसके लाइफस्टाइल पे वीडियो बना दें, आप उसके अफेयर्स पे वीडियो बना दें, आप उसकी स्कैंडल्स के ऊपर, तो आपको यूएस से ही व्यूज आने हैं, आपको पाकिस्तान इंडिया से आ ही नहीं सकते। अच्छा, आपका ये काम है कि जो लोग ऑटोमेशन में आना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, उनको पाकिस्तान इंडिया की ऑडियंस के लिए काम नहीं करना चाहिए, उनको यूएस ऑडियंस के लिए काम करना चाहिए, जहां जो पैसे हैं वो ट्रिपल नहीं 10 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, इट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा, मैंने तो इतनी रिसर्च की हुई है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू सो मच ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज़ आई वाज सो मच क्यूरियस टू नो अबाउट इट कि ये कैसे काम होता है, इसमें क्या होता है। अच्छा, मुझे बताइए कि पाकिस्तानी बैंक अकाउंट और यूट्यूब के दरमियान जो मोनेटाइजेशन में जो कोई मसला आता है? कभी भी नहीं। आपका चाहे पाकिस्तानी चैनल है या आपका चाहे यूएस से आपकी ऑडियंस आ रही है, डजंट मैटर। इवन आप लोगों का जो चैनल होगा ना, जो न्यूज़ का भी जो चैनल है, आपको क्या पाकिस्तान से व्यूज़ आते हैं? कोई यूएई से भी देखता होगा आपको, कोई गल्फ रीजन से देखता होगा, अमेरिका से देखता होगा, तो यूट्यूब ये पूछता है कि आपको फलानी जगह से व्यूज़ आए हैं, उसके पैसे मैं नहीं आपको दे रहा। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल आपने बनाना है जिसमें पाकिस्तान की आपने लोकेशन डालनी है, पाकिस्तानी एडसेंस आपने बनाना है, टॉपिक आपने वो सिलेक्ट करना है जो यूएस की ऑडियंस जिसमें इंटरेस्टेड हो, और वॉइस ओवर आपका ये देसी स्टाइल में नहीं होगा, एक्सेंट में नहीं चाहिए, वो आपने एआई से ही करवाना है। ठीक है, तो आपको व्यूज यूएस से आएंगे और आपके बैंक में पैसे आएंगे। आपको इधर उधर कोई जुगाड़ नहीं होस्ट बने में हम तो इतना तैयार होकर बैठे होते टीवी के आगे, फिर भी हम इतने पैसे नहीं मिलते, हम भी फिर एआई जनरेटेड बन जाएं। और आप अपना मॉर्निंग शो भी एआई जनरेटेड बनकर आ सकते हो। आजकल कर रहे हैं, शायद आपने देखा भी होगा, एआई न्यूज रिपोर्टर्स, एआई एवटार्स लोग क्रिएट कर लेते हैं और उससे न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग इवन कर रहे हैं। आपने देखा होगा लोग। तो अगर मॉर्निंग शो करना है अमेरिकन ऑडियंस के लिए, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? एआई एवटार्स आपने क्रिएट करने हैं, बड़े टूल्स हैं, मिड जर्नी से आप क्रिएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ टूल से आप क्रिएट कर सकते हैं। वॉइस ओवर अगेन 11 लैब से करेंगे, स्क्रिप्ट आप चैट जीपीटी से लेंगे, थंबनेल आप चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं, आप आइडियोग्राम से बनवा सकते हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं। लाइक देयर आर राइट नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर एआई चैनल या फेसलेस यूट्यूब चैनल। अच्छा, अगर मैं फॉर इंस्टेंस छुट्टी करनी है तो जो क्लोन है वो सारा कुछ जनरेट कर देगा, लेकिन पता लगेगा कि वो एआई जनरेटेड है या एआई क्लोन है। मूवमेंट से पता लगेगा, और वो बड़ी स्टडी उनका एक रॉ मूवमेंट है, उसकी थोड़ी सी स्टडी मूवमेंट होगी, वॉइस ओवर थोड़ा स्टडी होगा,
और वॉइस ओवर अगर उर्दू में आपने निकलवाना है उससे उर्दू में भी निकल जाता है, इंग्लिश में भी निकल जाता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो अभी एआई की ही एक तो तरह मैं से अपना एनिमेशन बना लूं, मतलब एनिमेटेड एनिमेशन से बोलूं कि मुझे वो आप एनिमेट जल्दी कर से बनाएं दें। और आप छुट्टियों पे चली जाएं, आपका काम चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है ना। उसके बाद मैं यहाँ से भी फारिग हो जाऊं। ना वो चले ना ये ना ये चले। चले। अच्छा मुझे बताएं कि छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि वो चैनल्स बना के बैठे हुए हैं, तो अब वो पैसा भी कमा रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ मनी, हार्ड अर्न मनी, एक सिस्टम, एक कस्टम्स, एक रिचुअल, वो तो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि वी कैन अर्न मनी। आई नो पीपल हु इज 7 years old, 10 years old child and they're making minting money। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, ये एज ब्रैकेट होनी चाहिए इसको सीखने के लिए या इसको क्रिएट करने के लिए? क्योंकि इस तरह तो वो किसी को भी, अपने रिलेशनशिप्स को भी कुछ नहीं समझेगा। आई थिंक एज ऑफ लर्निंग परस्पेक्टिव बिल्कुल होनी चाहिए। यानी आपके घर में जो 10 साल का बच्चा भी है ना, फॉर लर्निंग पर्पस उसको पता होना चाहिए कि एआई क्या है, एआई के टूल्स कौन से हैं, वो यूज़ कैसे करने हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। फॉर लर्निंग परस्पेक्टिव तो वो होना चाहिए, क्योंकि आगे इट्स ऑल अबाउट एआई। 2025 से आगे द वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट जो 2025 से पहले थी। 2025 से आगे दुनिया बदल रही है, बड़ा इंकशाफ किया है आपने। टोटली डिफरेंट है, क्योंकि एआई डॉक्टर्स को भी खा जाएगा, एआई हर बंदे को, क्योंकि अब आप चैट जीपीटी से हर वो चीज पूछ सकते हैं जो आज से पहले आप 5-5 हज़ार दे के किसी डॉक्टर अच्छा, एक और चीज मैं सुन रही थी, टाइम बहुत कम है बट आई वांट टू आस्क के 3 जॉब्स हैं जो रहेंगी, वो कौन सी जॉब्स हैं? और बाकी सब खत्म हो जाएंगी, मैनेजरियल रोल्स खत्म हो जाएंगे, क्रिकेटर्स खत्म हो जाएंगे, अब तो रोबोट्स भी आपको पता है ना कि वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेलने लगे में, तो और कौन सी जॉब्स रह जाएंगी तो लोग वो सीखे फिर? आई थिंक जो क्रिएटिविटी वाली जितने काम है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी नहीं, टूल्स की बहुत अच्छी क्रिएटिविटी अच्छा, हो गई। एआई रहेगा क्रिएटिविटी। आप पहले बहुत अच्छे आर्किटेक्ट थे, हाँ। आप बहुत अच्छा प्लान बना के देते थे, वो एआई को अभी बताएं, वो बना अभी देगा। पूरी इतनी लंबी स्क्रिप्ट दें उसको 300 वर्ड्स तो की, अपने बच्चों को क्या 500 वर्ड्स कराना चाहिए अब फिर? द डिसीजन मेकिंग, वो जो है ना, वो आई पर्सनली थिंक कि जहां पे विजडम चाहिए ना, एक है इंटेलिजेंस क्या है, डाटा की बेस पे आपने फाइनलाइज किया कि ये करना चाहिए, एक है विजडम क्या है कि एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा है। आई थिंक वो द डिसीजन मेकिंग रोल्स या जो टॉप टियर रोल्स हैं वो रहेंगे। एंट्री लेवल के जितने भी काम हैं, आई थिंक 3-4 साल बाद मैक्सिमम, इवन इन पाकिस्तान, अच्छा, खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान अच्छी इंडस्ट्रीज में, जैसे आईटी इंडस्ट्री में, अच्छी इंडस्ट्रीज में, तो खत्म हो जाएंगे।